अघोरी का पुनर्जन्म। एक अघोरी साधु थे। वे शिव भक्त थे। जंगल में रहा करते। जंगल में वे जहाँ रहते वहाँ बहुत से साधु कुटिया बनाकर रहते थे। वे साधुओं में अपना प्रमुख स्थान रखते थे। इनको शिव दर्शन भी हो चुका था। ये सभी साधु नागवंश से थे। एक समय की बात है, साधु अकेले साधना करने वन में ही स्थित अपनी एक अन्य कुटिया में गए। वे वहाँ शिवलिंग की पूजा जप इत्यादि करते वेद शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। जब वे नाम जप कर रहे थे, एक स्त्री उन्हें समीप स्थित पेड़ के पीछे से देख रही थी। वे ऐसा कई दिनों से कर रही थी। साधु उन्हें देखते तो वो मुस्कुरा देती थी। अघोरी साधु अपना जीवन केवल शिव को समर्पित करना चाहते थे। छोटी सी उम्र थी उनकी जब वे घर छोड़ साधुओं की कुटिया में आए थे। वे कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन स्त्री की अनदेखी किया करते। वो स्त्री उनसे प्रेम करती थी, इसलिए बार बार उन्हें देखती। अघोरी उन्हें एक एकांत स्थित कुटीर में आने से मना करते। अपने ब्रह्मचारी होने की बात भी कहते, पर स्त्री नहीं मानी। धीरे धीरे अघोरी को उनसे प्रेम हो गया। वे शिव माँ से भी बोले कि अब वे विवाह करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन साधु उनके घर गए। वे भी नागकन्या थी, इसलिए उनका घर नगर नहीं वन में था। उनके माता पिता से उनका हाथ मांग शादी कर लिए। समय बीतता गया। वे सभी अघोरियों के साथ कुटिया में रहते थे। वो कुटिया अन्य कुटियों के पास था। यह वह स्थान है जहाँ अन्य अघोरी परिवार रहते थे। वे पूजन इत्यादि करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके राज्य में राजा अघोरियों से सहायता मांगने आए। उनके राज्य पर शत्रु राजा हमला करने वाला था। इस अघोरी प्रमुख के नेतृत्व में सभी नागवंशी अघोरी युद्ध लड़े। हार शत्रु पक्ष की हुई और इनका राज्य सुरक्षित हो गया। शत्रु पक्ष के राजा इन अघोरी प्रमुख पर कुपित हुए, क्योंकि इनके साथ देने के कारण इनके राजा जीत गए। शत्रु राजा के आदेश पर उनके सिपाही वन में स्थित इन अघोरी की कुटिया में पहुँचे। वहाँ कुटिया में इनकी पत्नी भी थी। अघोरी एकांत स्थित कुटिया में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी पत्नी से उनका पता पूछने पर वो नहीं बताई, जिनके कारण खंजर उनके पेट में भोंक हत्या कर सिपाही चले गए। अघोरी यह जान बहुत दुखी हुए। वे पूरी तरह टूट गए। जीने की इच्छा भी शेष न रही। जब साधु कुछ दिन बाद उन्हें ढूंढते हुए कुटिया पहुँचे तो अघोरी अपना बचाव भी न किए और उनकी मृत्यु हो गई। उनका पुनर्जन्म हुआ। सब कुछ तो नहीं, किंतु अपनी मृत प्रेम विवाह, पत्नी की मृत्यु, युद्ध, शिव दर्शन, ये उन्हें याद था। उन्हें बहुत स्त्रियां पसंद की, किंतु वो किसी के न हुए। एक बार जब वे ओम नमो नारायणाय जप रहे थे, स्वतः ध्यान में शिवलिंग, शिव मूर्ति इत्यादि दिखने लगा। ओम नमः शिवाय जपने के एक इच्छा सी होने लगी। वे जपते चले गए। इस प्रकार उनको शिव ने अपनी ओर खींचा। अपना पुनर्जन्म भी उनको शिव ध्यान में ही स्मरण कराए थे। उन्हें एक बार उनकी पत्नी दिखी। वे उन्हें देखकर पहचान गए। उन्हें एहसास हुआ जैसे वो वही है, किंतु अफसोस वो किसी और की हो चुकी थी। हमारा विवाह यदि एक से हो तो यह आवश्यक नहीं कि हर जन्म में हमें वही मिलेगा। साधु को उन स्त्री के सिवा किसी से प्यार न हुआ, पर स्त्री को हो गया। इस प्रकार हर जन्म में पुरुषों के पत्नी, भाई बहन, माता पिता बदलते हैं। स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है। परंतु यदि आप शिव हरि से प्यार करते हैं
तो वे कभी नहीं बदलते। हम शरीर छोड़ने पर उन्हें भूल जाते हैं, किंतु वे शरीर नहीं त्यागते, हमें याद रखते हैं। हमारे मन में उनके प्रति जो प्यार होता है वो सब सोया जाता होता है। परमात्मा हमें अपनी ओर किसी न किसी माध्यम से पुनः खींच लेते हैं और हमारा प्यार पुनः उनके प्रति जग जाता है। किंतु सांसारिक लोगों में से प्यार करने पर उनको पाना अनिवार्य होता, क्योंकि दोनों ही मरने पर भूल जाते हैं। इसलिए किसी से सच्चा प्यार करे न करे, शिव हरि इनसे जरूर करना चाहिए।